Dear friends of electronic and print media, myself Mohammad Ghafoor Dar, State President J&K National Trade Union Front, मेरे वाइस प्रेसिडेंट राजेंद्र कुमार जी, नज़ीर अहमद मौलवी साहब जनरल सेक्रेटरी, कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के रिप्रेजेंटेटिव बसंत सिंह जी, मेरे दोस्तों और साथियों, आज ये जो हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं काफ़ी देर के बाद, चूँकि हालात रियासत के आपको पता ही है, यहाँ कोविड पूरे देश में था, यहाँ रियासत में भी हालात कोविड की वजह से बड़े मखदूश से पाबंदियाँ थी। तो बहरहाल इन सारे हालात के अंदर हमने अब इसके कोविड के साथ जीना जो है वो पड़ेगा। तो लिहाजा आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के 60,000 से ज़ायद कैजुअल लेबर जो मुख्तलिफ महकमों में काम करते हैं और पिछले 20 साल से पीडीडी, पीएचई, इरिगेशन, हमारे फॉरेस्ट, फ्लोरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मुख्तलिफ महकमों में जो कैजुअल लेबर्स काम कर रहे हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर यही एक मेजर मुद्दा है लेबर क्लास का, वर्किंग क्लास का, जो पेंडिंग है पिछले 2 दिहाइयों से। और जम्मू कश्मीर की पहली सरकारें जो आई उन्होंने भी प्रॉमिस किए, एसआरओ निकाले, लेकिन इनकी रेगुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सका। और 2013 के अंदर जो कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ पर थी, उनके वक्त में सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। तो उसके बाद में वो सरकार मुस्ताफी हो गई कई हालात की वजह से। तो ये जो 60,000 कैजुअल लेबर्स का मसला रेगुलेशन के लिए लटक गया। हम आज इस सरकार को, जो प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार यूटी की है, इससे आज अपील करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट की तरफ से कि ये हमारे वर्किंग क्लास का सबसे कम तनख्वाहदार तबका है, वेजेस वाला तबका है, जो बड़े मुश्किल हालात का शिकार है, जिस पर जो फाकाकशी का शिकार है। तो इनकी रेगुलराइजेशन का मुद्दा जो है वो सरकार हल करे फौरी से पेशतर। इसके साथ ही इनका दूसरा मुद्दा है कि इनके मुख्तलिफ जगहों में, कई डिपार्टमेंट में तनख्वाह मिलती है, कई डिपार्टमेंट में तनख्वाह वेजेस इनको नहीं मिलते हैं, तो वो डिलेड वेजेस की वजह से भी इनको परेशानी का सामना है। तीसरी एक बात है, आए दिन आप सुनते हैं बिजली डिपार्टमेंट के अंदर, बाकी डिपार्टमेंटों के अंदर कैजुअल लेबर्स की मौत हो रही है, एक्सीडेंटल डेथ्स हो रही हैं। अभी कल ही एक वाक़ा रजौरी में हुआ है, मेरी अपनी पंचायत में, वहां पर एक कैजुअल लेबर पोल पर चढ़ा हुआ था, तो वही लटक के उसकी जान खत्म हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है, लेकिन सरकार जब तक वो काम करते हैं तो काम लेते हैं, उसके बाद जब मार देते कहते हैं ये कैजुअल लेबर है, इन पर कोई लागू नहीं होता कोई रूल। तो हम मांग करते हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट और कैजुअल लेबर्स का यूनाइटेड फ्रंट जो हमारे साथ चलता है, उनकी तरफ से हम मांग करते हैं कैजुअल लेबर्स के लिए जो 60,000 जम्मू कश्मीर में काम करते हैं, उनके लिए ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है वो लागू की जाए, जिसके तहत इनकी एक्सीडेंटल डेथ, नेचुरल डेथ, फिजिकली डिसेबिलिटी अगर हो जाए ऑन ड्यूटी, तो उसके तहत इनको कंपनसेट हो सके, ताकि गरीब कैजुअल लेबर की फैमिली बाद में सफर ना करे। उसके छोटे छोटे बच्चे, अभी जो कल वाक़ा मौत का हुआ, उसके 2 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे, उसकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी। ये 2-3 मुद्दे हैं जिन पर हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि वो ये तीनों मुद्दों को, रेगुलेशन का मुद्दा, ये सरकार कहती है 1.5 लाख है, कोई 1.5 लाख नहीं है। 2013 में जो हमारी काबीना सब कमेटी के साथ मीटिंग हुई तो कहा 39,000 है, फिर सर्कुलेट निकाला कि पॉलिसी बनानी है, इनको रेगुलर करना। फिर जो डाटा दूसरी बार इकट्ठा किया 2014 में, वो 60,000 का था, 60,000 कुछ का। इसलिए 60,000 में से भी अगर सरकार वेरीफाई करेगी कुछ कम हो जाएंगे, तो इनका वेरीफाई, अब उसके बाद में सरकारों ने, मुलाजमों ने, अफसरों ने अपनी मर्जी से लोगों को भर दिया है, उसके हम जिम्मेवार नहीं है। जो लोग ऑफिशियली काम करते हैं और इसमें वो एक मॉडल को नहीं पीछा जाता, तो उस किस्म की बात है। जो एक्चुअली लगा हुआ है, काम करता है, वो भी रगड़े खा रहा है, और जो फौज में लगा घर में बैठा है, वो भी उसके साथ